ठीक है, चलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे, आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका AR1 एकेडमी पर। इस पर आज हम संडे स्पेशल में एक टॉपिक लेकर आए हैं, नया बिल्कुल ज़बरदस्त टॉपिक। आपके हर एग्ज़ाम में आने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा काम आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्नों के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है टॉपिक। तो पहला अपना टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संसद भवन यानी नई संसद भवन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है इसकी बनावट, कैसी है, इसकी लागत कितनी है, इसका उद्घाटन किसने किया है, इसकी अंदर की व्यवस्था कैसी है, किस आकार में बना हुआ है, सभी जानेंगे आज हम किसके माध्यम से, AR1 के माध्यम से। AR1 एकेडमी को शेयर कर दीजिए और बढ़ते रहिए आगे। तो देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले पिक्चर दे रखी है हमें दोनों संसद भवन की, नए और पुराने की। तो नया संसद भवन हमें बिल्कुल दिख रहा है एक त्रिभुजाकार आकृति में। और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए चले, विवरण दे रखा है सबसे पहले संसद भवन। संसद भवन में भारत की संसदीय कार्रवाई होती है। दोनों सभाएं, सभी को मालूम है, दोनों सभाएं कहाँ होती है, संसद में ही। लोकसभा और राज्यसभा दोनों भवन में स्थित होती है। और ये कहाँ पर है, शहर कौन सा है, नई दिल्ली, भारत में। चलो बढ़ते हैं आगे। स्वामित्व ये भारत सरकार की। आधारशिला कब रखी गई इसकी, 10 दिसंबर 2020 को। उद्घाटन इसका 28 मई 2023 को हुआ। और वास्तुकार कौन है इसके, बिमल पटेल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। वास्तुकला इसका त्रिभुजाकार भवन है और इसका क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ है ये। और पुराने संसद भवन में संविधान कक्ष नहीं था और यहाँ पर नया एक आकर्षण केंद्र इसका है, वो है संविधान कक्ष, जो भारत की विरासत को प्रतीक है, भारत की विरासत को दर्शाता है ये। और संरचना इसकी अभी बताया हमने, त्रिकोणीय संरचना है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पॉइंट है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता हुई कि हमें एक संसद भवन के होते हुए दूसरे संसद भवन को हमें बनाना पड़ा। उसके पीछे 971 यानी 971 करोड़ रुपए इसके पीछे खर्च करने पड़े। क्या आवश्यकता थी ऐसी, तो देखते हैं। सबसे पहले पुराने संसद भवन का निर्माण वर्ष 1921 में शुरू हुआ और 1927 में यह प्रयोग में लाया गया। यानी सामने पता चल रहा है 1947 से पहले, यानी अंग्रेज सरकार के शासन में, इसका अंग्रेज सरकार के शासन में ही ये संसद बन गई थी। और यह लगभग 100 वर्ष पुराना विरासत ग्रेड 1 भवन है। गत वर्षों में संसदीय कार्यों में काम करने वाले लोगों की मतलब जो नए सांसद बने हैं उनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। तो संसद भवन के मूल डिजाइन के कोई अभिलेख या दस्तावेज नहीं है। और मेन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 1956 के बाद जो भी नई मंजिलें बनी दो, उससे सेंट्रल हॉल का गुंबद छिप गया और अग्रभाग बिल्कुल दिखना बंद हो गया। तो जाली की खिड़कियां और कवर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण इसे जलापूर्ति लाइनों, सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग के कारण संसद भवन को बदलना पड़ा। देखिए मोदी जी हैं संसद भवन में, यही उद्घाटनकर्ता भी हैं। बढ़ते हैं आगे। शिलान्यास, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को एक कार्यक्रम में नई दिल्ली में नए संसद भवन, देखिए नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग भी लिया इसमें। और प्रधानमंत्री ने इसकी शिलान्यास समारोह किया एक। और अक्टूबर 2022 को शीतकालीन सत्र पूरा करने की उम्मीद रखते हैं इसमें। बढ़ते हैं आगे। शिलान्यास हो गया। अब है स्थिति यानी ये कहाँ पर भी स्थित है, तो भारत की सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के अनुसार नई दिल्ली में है और नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। पहला वाला कब बना था, 1926 में। बढ़ते हैं आगे। अब भारतीय संस्कृति का प्रतीक कैसे है ये, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के कालीन और त्रिपुरा की बांस के फर्श, उत्तर प्रदेश के कालीन कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के
और त्रिपुरा से क्या थे, बांस की फर्श, त्रिपुरा से। और राजस्थान से क्या थे, पत्थर की नक्काशी के साथ नया संसद भवन भारतीय संस्कृति की विविधता को भी दर्शाता है। और यादगार बनाने के लिए इस दिन मेन प्रश्न क्या आता है यहाँ पर, कि यादगार बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। किस दिन, तो इसके उद्घाटन के दिन। तो याद रखने के लिए बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। अधिकारियों के अनुसार इसके 6 द्वार हैं और यहाँ इनमें बहुत सारे देश में पूजे जाने वाले जानवरों की झलकियां भी है, जैसे गरुड़, गज, अश्व, मगर। और 3 गैलरी है यहाँ पर, आधुनिक दौर की यात्रा है। और भवन में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और चाणक्य की ग्रेनाइट मूर्तियां भी स्थापित है। तो पूछ सकते हैं आपको सवाल में कि किन महान लोगों की यहाँ पर मूर्तियां स्थापित है, मूर्तियां, तो उनके नाम क्या हो गए, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चाणक्य की मूर्तियां भी है यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे। देखिए एक छोटा सा पिक्चर दे रखा है आपको यहाँ पर, क्या है ये पिक्चर, देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि नया और पुराना में अंतर क्या है। तो इसका शिलान्यास कब हुआ, 10 दिसंबर 2020 को। इसका 12 फरवरी 1921 को। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पुराना है ये। और निर्माण 2020 से 2023 के बीच 3 साल हुए और 2021 से 2027 यानी 6 साल में पूरा हुआ। और इसकी लागत लगभग 1200 करोड़ या 971 करोड़ भी कहते हैं। और इसकी सिर्फ 80 लाख की लागत थी, पुराने वाले की 80 लाख और इसकी करोड़ में थी। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर रहने वाला है। डिजाइनर कौन थे, एचसीपी डिजाइन से इनके, और इसके एडविन लुरियंस और हर्बर्ट ब्रेकर। उद्घाटन कब हुआ, 28 मई 2023 को और 18 जनवरी 1927 को। उद्घाटनकर्ता कौन है, इसके नरेंद्र मोदी थे और इसके लॉर्ड इरविन। और इसमें सुविधाएं क्या है, लोकसभा सीटें 888 है, राज्यसभा सीटें भी है। और लोकसभा देखिए बहुत कम है, 543 है। बढ़ते हैं आगे। बैठक व्यवस्था कैसी है इसकी, तो पुराने भवन में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 550 और 250 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था थी। देखिए यहाँ पर कितने सदस्य हैं, मतलब सीटें कितनी है यहाँ पर, तो पुराने में 550 और नए में 250। तो इसकी तुलना में यहाँ पर 888 और 384, देखिए बहुत संख्या में वृद्धि कर ली गई है। दरअसल वर्तमान भवन को और द्विसदनीय विधायिका की समायोजित के लिए कभी डिजाइन किया ही नहीं गया था। जो पुरानी संसद है, पुरानी संसद जो थी उसे कभी भी द्विसदनीय यानी 2 सदन के लिए तो कभी बनाया ही नहीं गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए बनाया ही नहीं गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसमें 545 सीटें ही बनाई। तो 2026 तक इसकी संख्या में, यानी जो सांसद है उनकी संख्या में वृद्धि होने की बात बताई जा रही है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी था नया संसद भवन। बढ़ते हैं आगे। देखिए बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि सिंगोल क्या है और सिंगोल की पद्धति, मतलब कौन से देश, कौन से राज्य से इसको पहुंचाया गया है संसद तक। तो इसकी इतिहास और सभी जानेंगे हम अभी इसकी हिस्ट्री और ये सभी जानेंगे। तो सेंगोल सोना चढ़ाया हुआ चांदी का राजदंड है, जो वर्तमान में नई दिल्ली भारत में नए संसद भवन में स्थापित है। तो अच्छा इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी, तो हिस्ट्री है तमिल अधिनियम पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उपहार में दिया गया था ये। और सेंगोल को 2023 तक 70 वर्षों के लिए इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। और ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान स्थान पर ले जाएंगे, यानी नए संसद भवन में स्थापित करेंगे, नए संसद भवन में रखेंगे इसे। बढ़ते हैं आगे। क्षेत्र हमने अभी देखा था 64,500 है। सेंट्रल हॉल है, यहाँ पर 440 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। और यहाँ पर सीमित संख्या की और बढ़ सकती है। लोकसभा कक्ष का उपयोग किया जाता है, आधुनिक तकनीकी से बनाया हुआ ये। वास्तुकार बिमल पटेल है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र के बहुत सारी मशहूर इमारतें बना चुके हैं ये। और डिज़ाइन के लिए भी इन्होंने बिमल पटेल का सहारा लिया। बढ़ते हैं आगे। आइए जानिए नए संसद भवन के क्या है खास। तो इसकी लागत है 971 करोड़। और निर्माण समय क्या कितना रहा है इसका, तो पुराने वाला का तो रहा 1921 से 1927 और इसका अभी 3 साल यानी 2020 से 2023 रहा। और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शिलान्यास प्रोग्राम रखकर किया। पुराने वाले का किसने किया था, वायसराय लॉर्ड इरविन। बहुत सारे प्रश्न आ जा सकते हैं कि पुराने वाले का किसने किया, तो उसका हो गए लॉर्ड इरविन।
क्या थे ये उस समय? वायसराय। अभी किसने किया? नरेंद्र मोदी। अभी ये क्या है? प्रधानमंत्री। चलो बढ़ते हैं आगे। पार्किंग क्षमता यहाँ पहले वाले में 212 की थी और अभी 900 गाड़ियाँ पार्किंग करने की क्षमता है यहाँ पर। और संविधान कक्ष बनाया गया, ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर, यानी संविधान की एक कॉपी जो एक प्रति होगी यहाँ पर सहेज कर रखी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। नए संसद भवन और पुराने संसद का अंतर भी देख लिया हमने। यहाँ पर खास क्या है? नए संसद में खास है क्या? तो नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है, त्रिभुज आकार में। और नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें। कितनी सीटें? 888। और 336 विजिटर्स गैलरी की ज़्यादा बैठने की, देखिए 336 लोग ज़्यादा बैठने की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पर। नए संसद भवन में राज्यसभा की 384 सीटें थी और नया संसद भवन 900 गाड़ियों की पार्किंग की स्थान रखता है। नया संसद भवन संविधान कक्ष है यहाँ पर, जो मुख्य आकर्षण है। 971 करोड़ रुपए की लागत है और 3 साल बनने में लगा है। ये अत्याधुनिक तकनीक वाला है। और क्या है इसके बारे में देखिए, जानेंगे। नए भवन में अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें मतदान में आसानी के लिए बायोमेट्रिक्स, डिजिटल भाषा व्याख्या और अनुदान प्रणाली और माइक्रोफोन शामिल है। हॉल के अंदरूनी हिस्सों को आभासी ध्वनि सिमुलेशन फिट किया जाएगा ताकि गूंज को सीमित किया जा सके। इस प्रकार आज हमने जाना पूरा संसद भवन की डिटेल से। नया संसद भवन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए नया संसद भवन और इसकी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली थी, जो मैं आपके लिए लेकर आया संडे स्पेशल में। नया संसद भवन देखिए त्रिकोणाकार आकार का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। तो जय हिंद, जय भारत।